राजधानी रांची से अब रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता शहनवाज का। सीधे हम उनके पास चलेंगे। शहनवाज, अभी आप कहां पर मौजूद हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, और गणतंत्र दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां अब तक मुकम्मल कर ली गई हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं मौजूद हूं रांची के मुख्य समारोह स्थल पर मोरहाबादी मैदान में, जहां पर मेरे पीछे तमाम पैरेड टीम कतारबद्ध हो चुकी है। बस इंतजार है महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार की आने का। उनसे पहले राजभवन से लेकर मोरहाबादी तक जो ड्रेस रिहर्सल है वो हो चुकी है। जो घुड़सवार है वो भी अपना मार्च पास्ट कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। झांकियां कतारबद्ध हो चुकी हैं जो अभी आपको दिखाई नहीं देंगी। मेरे ठीक पीछे देखिए, ये 11 प्लाटून हैं अलग अलग जो झारखंड में कार्यरत हैं। उनका नेतृत्व एक बहादुर कर रहे हैं हमारे, और उनके पीछे जो पंडाल लगा हुआ है दरअसल वो झांकियों का पंडाल है, और वहां से एक कतार में 14 झांकियां झांक रही हैं, और जब ये सामने आएंगी तो करतल ध्वनि से लोग इसका स्वागत करेंगे। मोरहाबादी का ये ऐतिहासिक मैदान गवाह है, झारखंड जब नहीं बना था तब से लेकर के दक्षिणी छोटा नागपुर हुआ करता था। ये बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, और तब भी यहाँ पर समारोह होता था। अब ये परंपरा है कि यहाँ पर राज्यपाल झंडोत्तोलन करते हैं और दुमका में मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं। ये देखिए, ये परेड की रिहर्सल शुरू हो गई है। परेड का बैंड बज रहा है जिसकी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल। सावधान मुद्रा में आ गए हैं प्लाटून के कमांडर, और बस मैंने जैसा पहले बताया आपको, देखिए दर्शक दीर्घा में भी लोग बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। अपने देश की संप्रभुता और देश की जो मौजूदा ताकत है उसका एहसास और गर्व हर एक भारतवासी और झारखंडवासी के मन में है। भले ही 1947 में देश को आजादी मिली, लेकिन सचमुच देश एक संविधान प्रिय, संविधान पर चलने वाला जो देश बना वो 26 जनवरी 1950 में बना। और ये जो 26 जनवरी है उसका कई और महत्व है कि 25 जनवरी को ही चुनाव आयोग की स्थापना हुई, और एक एक कर देश की जो तमाम महत्वपूर्ण संस्थान थे वो सब स्थापित हुए। और 26 जनवरी वो तारीख है जब भारत एक संपूर्ण डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में स्थापित हुआ। भारत में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री हैं, और पूरी संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, फिर राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं। एक गणतंत्र की जो व्यवस्था है अब तक के जितने भी देश हैं वो सबसे मजबूत व्यवस्था है। बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन आज के दिन हर एक भारतवासी के दिल में एक गर्व की अनुभूति होती है कि हम एक संप्रभु गणतंत्र देश के नागरिक हैं, निवासी हैं, और उससे एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। हमारे पास हमारा सशस्त्र बल भी है, उसमें वायुसेना है, थल सेना, नौसेना, तमाम तरह की सेनाएं हैं जो मौके बेमौके अपने ऊपर आक्रमण करने वालों, आंख दिखाने वालों को सबक भी सिखाती रहती हैं। बेवजह हम किसी पर कभी भी आक्रमण और ध्वंस नहीं जमाते हैं। आज के दिन की खासियत यह है
कि झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं अलग अलग विभागों की, और आज 14 झांकियां हैं जिसमें अलग अलग विभाग हैं, सूचना जनसंपर्क विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सिंचाई विभाग, इसके अलावा कला संस्कृति विभाग, और भी तमाम तरह की झांकियां उसमें ऐड होती रहती हैं हर वर्ष, जो इस बार भी आपको दिखाई देंगी। दिल्ली भी गई है झारखंड की झांकी, और दिल्ली में भी सम्मानित हुए हैं झारखंड के चुनाव विभाग, निर्वाचन विभाग के प्रमुख, और जमशेदपुर के डीसी। पद्मश्री का भी एक लिस्ट कल जारी हुई है, उसमें भी हो सकता है कोई न कोई झारखंडी हो। तो अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी वो तमाम खासियत है, तमाम गुण है और तमाम तरह के रंग हैं जो लोकतंत्र में एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर योगदान करने वाले राज्य का हो सकता है। बहुत तेजी से तस्वीरें कह रही है कि लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, दर्शकों की भी भीड़ लगने लगी है और रिहर्सल भी जारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इंतजार रहेगा जब राज्यपाल आते हैं और उसके बाद झंडोत्तोलन करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।